हेलो दोस्तों, तो आज आपका स्वागत करता हूं मैं बेसिक मैथ्स के लेक्चर 2 में। बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 रहने वाला आज। तो क्या करने वाले सर इस लेक्चर के अंदर, तो हम करने वाले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या फिर पावर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का लॉज ऑफ पावर का, तो ये हम करने वाले हैं। तो आइए चलो करते हैं। इस तरफ आ जाता हूँ मैं। पहला लो, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। ठीक है सर, ए क्या है एम क्या है? देखो, जो ये ए होता है इसको बोलते हैं बेस, और जो एम होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या पावर कह लो। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा? ए की पावर एम प्लस एन आ जाता है। ए कुछ भी हो, ए क्या है इसमें? ए कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर ये किसका सिंबल होता है? बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसको। बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, यानी ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एम भी कोई भी हो सकता है, एन भी, यानी ए एम एन कोई भी रियल नंबर हो सकते हो। आइए दूसरा लो देखते हैं। दूसरा लो क्या है? किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 होगी, ए बराबर टू 0, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो जो 0 की पावर 0 है ना, वो नॉट डिफाइंड होती है, डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 की पावर 0 बन जाएगा, और 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होती है, डिफाइंड ही नहीं है। तीसरा लो, ए की पावर m है, एक और होल पावर n है, यानी दो पावर ए की पावर m है और इसकी पूरे की होल पावर n है, तो क्या होगा? दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो दोस्त, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले भी नहीं है, सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं। 3 लो हो गए हैं, फोर्थ लो, सिंपल सिंपल सी बात। किसी भी नंबर की पावर माइनस m, जैसे एक नंबर है a, इसकी पावर माइनस m, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन a की पावर m, रेसिप्रोकल हो जाता है। a की पावर माइनस m 1 अपॉन a की पावर m हो जाता है। फिफ्थ लो क्या कहता है? a अपॉन b की होल पावर m है, जब a अपॉन b की होल पावर m है, तो ये पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी दोनों में बढ़ जाएगी, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, यानी a अपॉन b की पावर होल, a अपॉन b एक फ्रैक्शन इसकी होल पावर m है, तो इसको लिख सकता हूँ a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो ये आइए सिक्स्थ लो क्या है? a अपॉन b की पावर m है, इसको b अपॉन a की पावर माइनस m भी लिखा जा सकता है। ये था सिक्स्थ लो। आई सेवंथ लो कहता है रूट ऑफ a। ये रूट का मतलब होता है a की पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? a की पावर हाफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं है, मेरा मन कह रहा है। आई होप आपको भी ऐसा ही लग रहा हो कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो देखो, रूट का मतलब क्या होता है? a की पावर 1 अपॉन 2 1। अगर यहाँ पर 3 लिखा हो, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। और इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर 3 लिख दिया 3, तो इसका मतलब होता है भाई क्यूब रूट। तो इसका मतलब क्या होगी? a की पावर 1 अपॉन 3। ये था 8th। 9th रूट ऑफ ए बी, ऐसे लिख रखा रूट ऑफ ए बी, यानी क्या? ये a इंटू बी की, यानी a इंटू बी की होल पावर हाफ है, यानी रूट ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी की होल पावर हाफ, और इसको लिख सकता हूँ a की पावर हाफ डॉट b की पावर हाफ। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे लोग 1 बाय 1 अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रूट ऑफ ए बी है, ये जो बस और ज़्यादा लो है नहीं, बस वो तो ज़्यादा क्वेश्चंस के फॉर्म में ही है। तो ये 9 लो थे, इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए। तो अब क्या है, क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, क्योंकि आपको बताइए मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आइए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं साइड हो रहा हूँ, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। मैं साइड हो गया हूँ, ले ली स्क्रीनशॉट। तो मैं इनको रब करने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1 है, देखो 3 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2023 अपॉन में 3 की पावर 2000
24 माइनस 3 की पावर 2023, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा दोस्त, तुझे खुद से ट्राई करना होगा। ये मैं साइड हो रहा हूँ, अरे बाद में मेरा सोल्यूशन देना। ट्राई कर लिया तो अब मेरा सोल्यूशन देखो। 3 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2023, तो आप क्या करते हैं, 3 की पावर 2022 जो कॉमन आ जाएगी, यानी तो कितनी बचा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, या 2022 बाहर आ गया। यहाँ से 2023 कॉमन लेंगे, 2023 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 की पावर 1 बचा माइनस 3 की पावर 0 बचा। यहाँ से 3 की पावर 2022 से 3 की पावर 2022 कट जाएगा, तो नीचे 3 की पावर 1 बचा, यानी 3 की पावर 0, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 क्या बताया था, 1। 3 की पावर 1 तो 3 अपॉन में 3 की पावर 1 3 इंटू 3 की पावर 1 3 माइनस किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो 3 माइनस का 1 2, तो ऊपर क्या बन गया 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 इंटू 2, तो अभी 2 से काट दिया, तो फाइनल आंसर जो है वो 2/3 है। तो ये था पहला क्वेश्चन, आप देख भी सकते हो अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपको एक चीज और सिखाएगा। देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है और निकालना क्या है, सबसे पहले इस पर ध्यान देना। इफ ए की वैल्यू बी की पावर 3x, बी की वैल्यू सी की पावर 3y और सी की वैल्यू है ए की पावर 3z। ये दे रखिए, ए की वैल्यू बी की पावर 3x, बी की वैल्यू सी की पावर 3y, सी की वैल्यू दे रखिए ए की पावर 3z। हमें फाइंड क्या करना, फाइंड x इंटू वाई इंटू जेड, फाइंड निकालना x इंटू वाई इंटू जेड निकाल, x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है। तो क्या करना है, x इंटू वाई इंटू जेड। तो सबसे पहले तो वही वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना। तो आ जाए अब 3, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों को मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी इंटू सी बराबर b की पावर 3x, c की पावर 3y इंटू में a की पावर 3z। अब मैं एक लो आपको बताना भूल गया, एक लो साइड में बताता हूँ a की पावर x बराबर में a की पावर 2 है। अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और बीच में इक्वल का निशान है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 होगी। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना। तो a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है। इतना तो आपको पता ही होगा कि अकेला 3 लिखा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी है, तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से देखो a की पावर 1 है इक्वल में a की पावर 3z है, तो यहाँ से 3z की वैल्यू 1 होगी। इस तरह b की पावर 1, b की पावर 3x, तो यहाँ 3x की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से c की पावर 3y को कंपेयर किया 1 के साथ, तो 3y की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से z की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 1/3। तो यहाँ से x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू आ गई, वहाँ पर पुट कर दिया, x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 1/3 इंटू जेड की वैल्यू 1/3, तो आ गया 1/27। तो ये था आंसर। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आज के लेक्चर में बेसिकली आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और बाकी अगले दिन के लिए मिलते हैं, अगले दिन कंपोनेंटो और डिविडेंडो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।